दोस्तों, हम शुरू करते हैं एक और हॉरर कहानी में। इन्हें पति पत्नी को इस रास्ते से गुजरना महंगा पड़ गया। इनके साथ आगे क्या क्या होता है, इस कहानी में जुड़े रहें। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दें। चलो शुरू करते हैं। रात के करीब 11:30 बजे थे। राजस्थान की एक सुनसान सड़क, जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। अमन और उसकी पत्नी नेहा अपनी कार से घर लौट रहे थे। दिन भर की थकान के बाद दोनों बस जल्दी घर पहुंचना चाहते थे। सड़क पर अजीब सा सन्नाटा था, ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान। नेहा ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, अमन, ये रास्ता कुछ अजीब नहीं लग रहा? अमन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम बस थक गई हो, थोड़ा सा और फिर घर। लेकिन कुछ देर बाद नेहा ने फिर वही पेड़ देखा, वही टूटी हुई बिजली की पोल। अमन, हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं। अमन ने ध्यान से देखा और उसकी मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि वो सच में वही जगह थी। गाड़ी चलती रही, पर रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। घड़ी में 12 बज चुके थे और अचानक सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी, बाल चेहरे पर बिखरे हुए। नेहा की आवाज़ कांप गई, अमन, वो देखो। अमन ने गाड़ी धीमी की। जैसे ही हेडलाइट उस औरत पर पड़ी, उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उनमें से धीरे धीरे खून बह रहा था। नेहा चीख पड़ी, यहाँ से चलो। अमन ने तुरंत गाड़ी तेज कर दी, लेकिन कुछ सेकंड बाद वही औरत गाड़ी के आगे खड़ी थी। अमन ने जोर से ब्रेक लगाया। दोनों का दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर वो औरत धीरे धीरे सिर उठाने लगी और एक डरावनी मुस्कान के साथ बोली, तुम लौट क्यों आए? अमन और नेहा कुछ समझ नहीं पाए। अमन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? औरत ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे गायब हो गई। अब दोनों बुरी तरह डर चुके थे। अमन ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बंद हो गया। तभी कार के रेडियो से अजीब सी आवाज़ आने लगी, मदद करो, मुझे छोड़कर मत जाओ। नेहा रोने लगी, ये क्या हो रहा है? अचानक पीछे की सीट से एक ठंडी हवा का झोंका आया। दोनों ने धीरे धीरे पीछे देखा। वही औरत इस बार गाड़ी के अंदर बैठी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो धीरे धीरे नेहा के पास झुक रही थी। नेहा चिल्लाई। अमन ने तुरंत दरवाज़ा खोला और बाहर भागा। नेहा भी पीछे पीछे भागी। दोनों सड़क पर दौड़ने लगे, लेकिन जिधर भी भागते, वही सड़क, वही पेड़, वही अंधेरा, जैसे वो किसी अदृश्य चक्र में फंस चुके थे। अचानक उनके सामने एक पुराना बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर लिखा था, सावधान, ये सड़क 5 साल पहले बंद कर दी गई है। अमन ने हैरानी से कहा, लेकिन हम तो। नेहा की नज़र नीचे गई और उसने देखा, जमीन पर एक टूटी हुई कार पड़ी थी और उसके पास 2 लाशें। वो दोनों अमन और नेहा ही थे। नेहा की आवाज़ बंद हो गई, तो हम। तभी पीछे से वही औरत की आवाज़ आई, तुम उस रात यहाँ मरे थे और अब तुम भी इस सड़क के हिस्से हो। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह लोगों ने उस सड़क के पास से गुजरते हुए कहा, यहाँ अजीब आवाज़ें आती हैं। कुछ लोग कहते हैं रात को एक कार चलती दिखाई देती है और उसमें एक पति पत्नी बैठे होते हैं जो किसी से रास्ता पूछते हैं, लेकिन जो भी उनकी मदद करने रुकता है वो कभी वापस नहीं आता। अंधेरा छा चुका था। अमन और नेहा अब सब समझ चुके थे। वो जिंदा नहीं थे, वो उस सड़क के कैदी बन चुके थे। नेहा रोते हुए बोली, अमन, क्या हम कभी यहाँ से निकल पाएंगे? अमन ने कांपती आवाज़ में कहा, शायद नहीं। तभी वो औरत फिर से उनके सामने प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। आंखों से खून बह रहा था और उसकी आवाज़ गूंज रही थी, अब तुम भी मेरी तरह बन जाओगे। अमन ने हिम्मत जुटाई, तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? औरत धीरे धीरे पास आई और बोली, 5 साल पहले मैं भी इसी सड़क पर मदद मांग रही थी, लेकिन किसी ने नहीं रोका। एक कार आई और मुझे कुचलकर चली गई। तब से मैं हर उस इंसान को रोकती हूँ जो इस सड़क पर आता है। नेहा डरते हुए बोली, तो हम। औरत मुस्कुराई, अब तुम भी लोगों को रोकोगे। अचानक अमन और नेहा के शरीर में बदलाव होने लगा। उनकी आंखें काली पड़ने लगीं, चेहरे पर डरावनी मुस्कान आ गई, आवाज़ बदल गई। नेहा चीखना चाहती थी, पर उसकी आवाज़ भी वही बन चुकी थी, मदद करो, हमें छोड़कर मत जाओ।
अगली रात एक नई कार उसी सड़क पर आई। उसमें बैठे थे एक नया कपल। लड़की बोली, ये रास्ता थोड़ा अजीब नहीं है? लड़का बोला, कुछ नहीं, चलो। तभी हेडलाइट के सामने अमन और नेहा खड़े थे, बिल्कुल उसी हालत में जैसे वो औरत थी। अमन ने हाथ उठाकर इशारा किया, रुको, हमें मदद चाहिए। कार रुक गई। जैसे ही कार का दरवाज़ा खुला, पीछे की सीट पर वही पहली औरत बैठी थी। अब वो मुस्कुरा रही थी। अब तुम आज़ाद हो। और उसी पल अमन और नेहा गायब हो गए। लेकिन उस नई कार के अंदर बैठा कपिल धीरे धीरे बदलने लगा। कहते हैं, इस सड़क पर जो भी रुकता है वो कभी वापस नहीं आता, क्योंकि यहाँ कोई रास्ता नहीं, सिर्फ एक अंतहीन चक्र है।